गुड मॉर्निंग क्लास 4। कैसे हैं आप सभी। देखिए हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं। हम चैप्टर कर रहे हैं 8th द हाउसेज देन एंड नाउ, जिसमें हमने क्या पढ़ा है अभी तक। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, हवेली, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बंगलो, इस तरह के हम पढ़ चुके हैं ना। फ्लैट्स, अपार्टमेंट वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम नेक्स्ट करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है। नीतिका के जो फादर हैं वो उसको क्या दिखाने ले गए थे। एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाने ले गए थे, और क्या दिखाने ले गए थे, कंस्ट्रक्शन साइट दिखाने लेके गए थे, राइट। अब देखिए नीतिका's फादर टोल्ड हर दैट मैनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। जो नीतिका के फादर हैं वो उसको बताते हैं कि देखो बेटा, घर ऐसे ही नहीं बन जाते, उसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो काम कर रहे होते हैं ताकि एक घर बनाया जा सके, कंस्ट्रक्शन हो सके। लेट अस नो हु दे आर। अब देखते हैं कि वो कौन कौन है। ये मैनी पीपल्स की बात की है ना, तो देखते हैं ये कि कौन कौन है एंड व्हाट दे डू, और वो क्या करते हैं घर को बनाने के लिए, वो क्या क्या काम करते हैं ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर जो है एक आर्किटेक्ट की है। एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ अ हाउस। वो क्या बनाता है, एक आपको प्लान बना के देता है, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, राइट। किसी भी चीज का अगर आपको प्लान है, कोई आपके दिमाग में आइडिया है, उसको आप पेपर पे बना के दे दो तो वो एक तरह से ब्लूप्रिंट का काम करता है आपके लिए। तो क्या करता है, वो एक प्लान बना के देता है आपको, पेपर पे बना के दिखाता है कि आप यहाँ पर रूम्स बनाइए, यहाँ पर किचन बनाइए, इस तरीके से, है ना। आपने भी देखा होगा। फिर देखिए सेकंड क्या है, मेसन लेज ब्रिक्स एंड प्लास्टर वॉल्स। क्या करता है, जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है, ईंटों से दीवार खड़ी करता है, उनको प्लास्टर करता है, रूफ लगाता है, इस तरह के काम जो भी होते हैं। यानी कि प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है, वो करता है मेसन, मतलब मिस्त्री, जो कि घर आपको रियल में, एक्चुअल में खड़ा करके देता है, स्ट्रक्चर बना कर देता है, ठीक है। फिर देखिए अ कारपेंटर मेक्स डोर एंड विंडोज। जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, कारपेंटर का काम क्या होता है, लकड़ी का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाना। अब वो क्या बना रहा है घर के लिए, डोर्स बना रहा है और विंडोज बना रहा है। अ प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स। जो प्लम्बर है वो क्या करता है, वाटर की पाइप हर जगह पर, जैसे कि आपको वॉशरूम में चाहिए होती हैं, आपको किचन में चाहिए होती है, वहां पर अरेंज करता है, और साथ ही साथ टैप्स भी अरेंज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स वायर एंड प्लग। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, वायर फिट करता है और प्लग को फिट करता है, ठीक है। अ पेंटर पेंट्स हाउस। और जो पेंट करने का काम है, जो आपकी वॉल्स को पेंट करने का काम कौन करता है, पेंटर करता है। एन इंजीनियर सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जो इंजीनियर है वो इन सारे कामों को सुपरवाइज करता है, यानी कि उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है कि किस तरीके से काम होगा, ठीक है। अभी देखिए मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है इन पिक्चर्स की बेसिस पे कि किसके साथ कौन सा मैच करता है। जैसे कि पेंटर है, पेंटर का काम क्या होता है, पेंट्स अ हाउस, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। पेंटर क्या करता है, पेंटिंग करता है या फिर ड्रॉ करता है, कुछ भी अगर आप ड्राइंग करवाना चाहते हो दीवार पर, तो वो सारा काम किसका होता है, पेंटर का होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको खुद करना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। वन डे नीतिका's फादर टुक हर टू अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन स्मॉल डर्टी हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड। एक दिन फिर क्या करते हैं, नीतिका के फादर उसको एक ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां पर क्या होता है, लोग रह रहे हैं। कहाँ, स्मॉल, छोटे, डर्टी, थोड़े भद्दे से या गंदे से, मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, जो कि पत्थरों से और मिट्टी से बनाए हुए घर हैं। छोटे छोटे होते हैं, मिट्टी से बनाए हुए या पत्थरों से बनाए हुए। दीज हाउसेज स्टूड क्लोज टू वन अनदर, कि ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ऐसे घर होते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। एंड हैड रूफ्स ऑफ मेड ऑफ आयरन और टीन शीट्स। जो चादर होती है ना टीन की, है ना, टीन बोलते हैं जिसको हम नॉर्मली, टीन से क्या करते हैं, अपनी रूफ्स बनाते हैं। नीतिका also noticed that there was no proper arrangement for drinking water, electricity and drainage in the area. नीतिका क्या करती है, नोटिस करती है एक और चीज, वो क्लोज देखती है कि घर किस तरीके से बनाया, साथ ही साथ ये भी नोटिस करती है
कि वहां पर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ना तो पीने के पानी का और ना ही ड्रेनेज सिस्टम का। तो वो क्या नोटिस कर रही है, वो उस एरिया की कंडीशन की, किस तरह से लोग उधर रह रहे हैं, वो चीज नोटिस कर रही है। हर फादर टोल्ड हर दैट द प्लेस वॉज अ स्लम एरिया। स्लम एरिया जो हम झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं ना जिनको, वो स्लम एरिया के बारे में बता रहे होते हैं उनको। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट लिविंग कंडीशन इन स्लम्स वर बैड। जो फादर हैं नीतिका के, वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कंडीशन बहुत बुरी है, लोग जिस तरीके से गुजारा कर रहे हैं वो बहुत बुरी सिचुएशन में गुजारा कर रहे हैं। नीतिका was said to know that some people had to live in such harassed condition। harassed condition मतलब इतनी बुरी, जहां पर हम सोच भी नहीं सकते कि इस कंडीशन में भी रहना पड़ता है लोगों को। तो वो इस बात को सुनकर बहुत दुखी है। She felt sad when her father told her that slums were growing day by day। उसके पापा क्या बताते हैं कि जो स्लम एरिया है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइट। सभी के लिए घर अवेलेबल नहीं है, इस तरीके की एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। शी वॉज अ बिट रिलीव्ड। रिलीव का मतलब होता है मतलब राहत की सांस लेना, आपको तसल्ली होना किसी बात का, रिलीव्ड, ठीक है। शी वॉज अ बिट रिलीव्ड टू हियर दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स। ड्वेलर्स क्या होता है, घर बनाने वाले। ड्वेल घर बोला जाता है, ड्वेल मतलब घर, ड्वेलर्स जो घर में रह रहे हैं उन पर्सन्स के लिए यूज किया है, ठीक है। नीतिका एक तरह से राहत की सांस लेती है जब उसके फादर उसको बताते हैं गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दियर लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग कंडीशन, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके लिए इम्प्रूवमेंट कर रही है, इनको सब्सिडी पे घर प्रोवाइड कर रही है या फिर इनको सब्सिडी इन कैश दे रही है ताकि वो अपना खुद का घर बना सके, अच्छी कंडीशन में रह सके, ठीक है। हर फादर टोल्ड हर दैट गवर्नमेंट वॉज प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट होम्स टू देम। नीतिका के जो फादर हैं वो उसको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है, लो कॉस्ट मतलब कम कीमत पे, बहुत सस्ते वाले, या फिर आप कह सकते हो कि जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, इस कॉस्ट पर क्या प्रोवाइड करवा रही है, घर प्रोवाइड करवा रही है। नीतिका होप्स दैट द पीपल इन एरिया वुड सून गेट प्रॉपर हाउसेस टू लिव इन। नीतिका जब ये बात सुनती है कि उनको गवर्नमेंट घर प्रोवाइड करवा रही है तो वो सोचती है और होप करती है कि इन लोगों को बहुत जल्दी ही प्रॉपर हाउसेज मिल जाएंगे, अच्छे घर मिल जाएंगे ताकि वो उनमें रह सके। शी बिलीव्स दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू अ डिसेंट लिविंग। डिसेंट मतलब जहाँ सारी की सारी आपको फैसिलिटीज मिलती हो, आप अच्छे तरीके से रह सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको डिसेंट बोला जाएगा, ठीक है। शी बिलीव्स दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट। वो सोचती है कि और ऐसा होना भी चाहिए कि हर एक पर्सन को राइट होना चाहिए ताकि वो एक डिसेंट प्लेस पर रह सके, उनका लिविंग अच्छी हो, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये सही बात है, वो भी अच्छा सोचती है और आप भी ऐसा ही सोचिए कि हमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए आगे लाइफ में चल के कि हम किसी और की जिंदगी ज्यादा अच्छी कर पाए, ठीक है ना। हमें अपनी लाइफ सुधारनी है लेकिन हमें किसी की दुआएं भी लेनी जरूरी होती हैं। तो आप भी बड़े होकर कुछ ऐसा काम जरूर कीजिएगा ताकि आपको भी कोई ना कोई अपनी पूरी जिंदगी याद रखे, ठीक है। तो ये था मोरल। अभी आप लोग आपका काम क्या है कि आप जैसे स्लम एरिया है उनके बारे में पढ़ोगे कि वो कैसी प्लेसेस हैं, जैसे हवेली है, इनके बारे में लिखो, आप 2-4 लाइन लिखो। जैसे कच्चा हाउस है, कच्चा हाउस के बारे में आप थोड़ा बहुत 2-4 लाइन में बताओ कि कैसा कैसा होता है। हवेली है उसके बारे में बताओ कि यहाँ पर बहुत सारे रूम्स होते हैं और एक कोर्ट यार्ड के अराउंड होते हैं। इस तरीके से आपको 2-4 लाइनों में इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप अपनी रफ नोटबुक में भी कर सकते हो, जहां पे भी करो, बस आपको याद होना चाहिए। मेरा मोटिव यही है कि आपको याद हो, ठीक है। हर तरह के जो हमने पढ़े हैं ना घर, उन सब के बारे में आपको 2-4 लाइनें लिखनी है, ठीक है, और उनको अच्छे से याद करना है। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ओके। सो थैंक यू क्लास।